एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की। तो आज का हमारा टॉपिक होगा जी क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, उससे पहले पढ़ेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो टॉपिक हमारा क्या होगा जी। सरफेस केमिस्ट्री चल रही थी बेटा, उसमें कॉलॉइड्स में आपको पढ़ा रहा था, तो हमारा टॉपिक होगा जी फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। ओके बेटा, क्या होगा मैकेनिज्म ऑफ, पहले करेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन। ठीक हो गया बेटा। एसोसिएटेड कॉलॉइड्स हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था, ठीक हो गया। क्राफ्ट टेम्परेचर पढ़ा था और उसमें सीएमसी एक टर्म आया था जिसमें मतलब एबो कंसंट्रेशन, तो क्या हो जाती है, वो हो जाती है क्रिटिकल माइसलर कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा। ओके, अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मिसल का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम स्टीयरेट। किसका एग्जांपल लेते हैं बेटा, सोप सॉल्यूशन का, सोप का लेते हैं। बेसिकली जो सोप होते हैं ना वो क्या कंटेन करते हैं, सोडियम स्टीयरेट होता है, मतलब सोडियम स्टीयरेट होता है। ओके बेटा, सोडियम स्टीयरेट, सोडियम के स्टीयरेट्स और पोटेशियम के स्टीयरेट्स होते हैं। ठीक हो गया। तो देखो इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो क्या होगा, सोडियम स्टीयरेट का फॉर्मूला C17H35COO Na। ठीक हो गया, ये सोडियम का स्टीयरेट हो गया। और पोटेशियम के स्टीयरेट की बात करता हूं, C17H35COO सही है जी बात। अब देखो बेटा क्या होता है, जब इनको ना पानी में डाला जाता है, जब इनको पानी में डाला जाता है तो ये डिसोशिएट हो जाते हैं। ये टर्म अलग हो जाता है और पोटेशियम और सोडियम टर्म अलग हो जाता है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सोडियम स्टीयरेट के एग्जांपल से। मैं आपको बताऊंगा कि मिसल की मैकेनिज्म कैसे होती है, कि मिसल बनता कैसे है। ठीक हो गया बेटा। अब देखो क्या होता है, जब इसको मैं पानी में डिसॉल्व करता हूं तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है भाई, C17H35COO माइनस और Na+। ठीक हो गया बेटा। अब देखो ये जो हमारी होती है ना, मतलब जो सोडियम स्टीयरेट होता है वो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, यानी ये क्या होगी, हमारी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी भाई। C17 बहुत लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, और ये क्या हो गया, और ये CO। तो ये क्या पार्ट हो जाएगा बेटा, ये पार्ट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हाइड्रोफोबिक पार्ट हो जाएगा। ओके जी, हाइड्रोफोबिक पार्ट हो जाएगा। सही है बेटा, हाइड्रोफोबिक पार्ट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट हो जाएगा जी। सही है बात। अब देखो जैसे मैं और अगर आपको अच्छे से बताता हूं, तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, CH3CH2 का कितना 16 COO Na। बात क्लियर है बेटा। अब देखो यानी 16 और एक 17, और एक ये। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सही है बेटा। अब देखो ये चीज है ये बेटा, सही है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सही है जी बात, 17 हो गया। अब दोबारा गिनो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 1 2 4 6 8 10 दोबारा 2 14 2 16 17। सही है बेटा, बात क्लियर है। अब देखो ये चीज ये हो गई बेटा। ओके, अब देखो ध्यान से समझो। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एक और तरीके से मैं लिख सकता हूं बेटा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सही है बेटा बात। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब देखो ध्यान से समझो, ये क्या है मेरा, इस सोडियम स्टीयरेट, ये जो है ना मेरा सोडियम स्टीयरेट हो गया। समझ में आ रही है बेटा बात, सोडियम स्टीयरेट हो गया। ओके, ये देखो ध्यान से समझो। अब ये जो हमारा पार्ट हो गया ना, ये वाला पार्ट, ये एक बात ध्यान रखना, ये जो डंडे से है ये CH3 है बेटा। ठीक हो गया, ये वाला CH3 है, CH2 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 CH2। ठीक हो गया बात। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये सारा का सारा पार्ट, ये क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया जी, हाइड्रोफोबिक पार्ट। ओके बेटा। और ये क्या हो गया हमारा, हाइड्रोफिलिक पार्ट। ओके, हाइड्रोफिलिक पार्ट। सही है बात। अब देखो मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए ये सारा क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक। ओके, ये क्या हो गया, मतलब जो भी लॉन्ग चेन कार्बन्स है ना, ये मतलब ये क्या है हमारा, हमारा है ये
लॉन्ग चेन कार्बन्स होगी, मतलब ये सारे के सारा स्टीयरेट आयन हो गया। ठीक हो गया, स्टीयरेट आयन दो पार्ट्स में डिवाइड, देखो पहले पूरा सोडियम स्टीयरेट था, फिर सोडियम अलग हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि पानी में डालने से डिसोशिएट हो गया। अब बचा हमारे पास स्टीयरेट आयन। स्टीयरेट आयंस आर कन्वर्टेड इनटू टू पार्ट्स, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक क्या होगा, जो लिक्विड से हेट करेगा, और हाइड्रोफिलिक क्या होगा बेटा, जो लिक्विड से प्यार करेगा। लिक्विड क्या है यहाँ पर, वाटर सॉल्वेंट, तो ये क्या हो गया हाइड्रोफोबिक, इसका मतलब क्या हो गया ये हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक हो गया। ओके, हाइड्रोफोबिक। और ये क्या हो गया जी, इस गोले को मैं क्या बता रहा हूं, हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है बेटा, बात क्लियर है। तो अब मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए गोला बना दूंगा हमेशा। अब क्या करते हैं, जैसे इनिशियली क्या होता है बेटा, इनिशियली जैसे ही इसको पानी में डाला जाता है तो हाइड्रोफिलिक इंटरेक्ट करेगा पानी के साथ, समझ में आ रही है बात। अब क्या करेगा, और हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होगा ना, मतलब ये जो हमारी लॉन्ग चेन कार्बन की जो कार्बन की जो लॉन्ग चेन होगी ना, ये उससे दूर हटना, मतलब रेपल करना स्टार्ट कर जाएगी। इसका मतलब ऊपर की सरफेस के, वाटर की सरफेस के ऊपर हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, और वाटर की सरफेस के नीचे मतलब कौन सा पार्ट होगा बेटा, हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा। देखो कैसे समझो, ध्यान से समझना आपको। तो बेसिकली हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं मिसल फॉर्मेशन की। तो क्या होगा बेटा, इनिशियली क्या होगा, इनिशियली अगर मैं बात करता हूं, ये हमने पानी रखा है, ठीक हो गया, सही है जी बात। अब देखो इनिशियली में क्या होगा, इनिशियली में ये होगा जी, ये जो ये होगा ना, ये ऐसे होगा, ठीक हो गया, ये इससे इंटरेक्ट करेगा, सही है बात। ये वाटर से इंटरेक्ट करेगा, क्या होगा, ये वाटर से इंटरेक्ट करेगा। फिर जब क्या होगा बेटा, फिर जब मैं हाई कंसंट्रेशन मतलब एट सीएमसी पर, ये तो समझ गए ना बात, ये क्या है लॉन्ग चेन की, ये क्या है हमारी हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया। ओके, हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया, सही है। ये क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया, हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया। अब क्या होगा बेटा, जब सीएमसी होगी, सीएमसी क्या होता है, क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन, मतलब वो उस कंसंट्रेशन से ऊपर जब मिसल का फॉर्मेशन होगा, तब क्या होगा, जब सीएमसी होगी ना, तो जो ये वाटर होगा ना, मतलब ये जो लॉन्ग चेन कार्बन की जो एसिड्स होगी ना, मतलब जो हाइड्रोफोबिक पार्ट को भी वाटर क्या कर लेगा, अपने पुल्ड बैक मतलब खींच लेगा। तो खींचने से क्या होगा, ये पूरा रिवल्ट बैक होकर एक मिसल का फॉर्मेशन करेगी, मतलब एग्रीगेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो कैसे बनेगा बेटा, ऐसे बनेगा, ये देखो समझ में आ रही है बेटा बात, ऐसे, ये ऐसे फॉर्मेशन हो जाएगा मिसल्स का। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। देखो ऐसे फॉर्मेशन हो जाएगा मिसल्स का, जी समझ में आ गई बेटा बात। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा एक मिसल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस वाले मिसल्स को क्या बोलेंगे, आयोनिक मिसल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयोनिक माइसल्स बोलेंगे। इज इट क्लियर और नॉट, मैकेनिज्म सभी को समझ में आई बेटा। देखो समझो, इनिशियली क्या होता है बेटा, इनिशियली वाटर के संपर्क में कौन सा आता है बेटा, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, यानी ये वाला, और COO माइनस, ठीक हो गया। और जो हमारा लॉन्ग चेन कार्बन की जो चेन होती है ना, लॉन्ग चेन वाली कार्बन की जो चेन होती है, वो ऊपर में मतलब वो वाटर से दूर रहती है, ठीक हो गया। अब जब सीएमसी आती है, क्रिटिकल माइसलर कंसंट्रेशन पर, क्या होते हैं, वाटर ये पुल्ड बैक कर लेता है इस हाइड्रोफोबिक पार्ट को, तो पूरी रिवर्ट हो जाती है। तो क्या हो जाता है, ऐसे मिसल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक हो गया बेटा। अब ये जो मिसल बनता है, देखो ये क्या होगा भाई, ये जो लॉन्ग चेन कार्बन की होगी ना, C17S35 COO माइनस हो जाएगी, और N ये हो जाएगी। तो ये जो इसको क्या होगा, ये O माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो इस वजह से इसको आयनिक मिसल्स बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। तो ये मैकेनिज्म हुई माइसल फॉर्मेशन की, जब मैंने क्या लिया बेटा, जब मैंने लिया सोप का सॉल्यूशन। अब अगर मैं बात करता हूं फॉर डिटर्जेंट्स के लिए, फॉर डिटर्जेंट्स की अगर मैं बात करता हूं, फॉर डिटर्जेंट्स के लिए क्या मैकेनिज्म होगी, फॉर डिटर्जेंट्स, तो डिटर्जेंट्स के लिए भी सेम मैकेनिज्म होगी। डिटर्जेंट्स में हम क्या लेते हैं, सोडियम लोराइल सल्फेट लेते हैं। क्या लेते हैं, क्या होता है डिटर्जेंट्स के, अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, तो सोडियम लोराइल, LAURYL, सोडियम लोराइल सल्फेट होते हैं। क्या होते हैं, सोडियम लोराइल सल्फेट्स होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है। तो देखो सोडियम लोराइल सल्फेट का फॉर्मूला होता है हमारा CH3, ओके, CH2 का होल 11 होता है, COO माइनस होता है, और क्या होता है, सल्फेट्स होते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आता है सल्फेट्स, SO4, ठीक हो गया, माइनस और सोडियम।
इतनी बात क्लियर है बेटा। ओके, तो अब देखो जो सेम मैकेनिज्म हमने किसके लिए, सोप सॉल्यूशंस के लिए पढ़ी थी ना, ये मिसल फॉर्मेशन की, तो सेम मैकेनिज्म किसके लिए होगी, फॉर डिटर्जेंट्स के लिए भी होगी। तो ये क्या हो गया, सोडियम लोराइल सल्फेट्स के लिए भी सेम होगी। ओके बेटा, बात क्लियर है। अब अगर मैं सोप एक्शन की बात करता हूं, मतलब क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, तो देखो वो समझो, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो देखो बेटा, सोप का जो क्लीनिंग एक्शन होगा ना, वो कैसे होगा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा मिसल का फॉर्मेशन होगा। मान लो कोई एक ऑयल की ड्रॉपलेट्स है, मतलब किसी ऑयल की ड्रॉपलेट्स लग गई, जैसे ये मान लो ये कोई सरफेस है, इस पर ऑयल की ड्रॉपलेट्स लगी है, क्या लगी है, ग्रीस की ड्रॉपलेट। तो क्या होगा बेटा, अब देखो जो मिसल का फॉर्मेशन होगा ना, वो इस वे में होगा, क्योंकि भाई क्लीनिंग सोप में क्या होगा भाई, सोडियम क्या होगा बेटा, स्टीयरिक एसिड, वो सोडियम स्टीयरेट होगा। तो जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा ना, वो इस वजह से इस तरह से अरेंज करेगा, मतलब मिसल का फॉर्मेशन इस तरह से होगा कि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स में हाइड्रोफोबिक पार्ट इंटरेक्ट करेगा, ठीक हो गया बेटा, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा ना, वो ऊपर की सतह पर होगा, मतलब आउटर सरफेस पे होगा। और जैसे ही अब फिर क्या करेंगे, आउटर सरफेस पर जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा, और जो हमारा ऑयल ड्रॉपलेट्स पर क्या, कौन सा पार्ट इंटरेक्ट करेगा, हाइड्रोफोबिक। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम उसको पानी में, मतलब पानी में डालेंगे ना, मतलब जैसे ही वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो वाटर वो उसको पुल्ड बैक कर लेगा पूरे को। तो इससे क्या होगा, ये जो ग्रीस मॉलिक्यूल यानी ऑयल की ड्रॉपलेट्स किसी सरफेस पर लगी होती है, तो वो पुल्ड बैक होकर क्लीन हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है। तो ये क्या है बेटा, ये ग्रीस की वो, ये एक ऑयल ड्रॉपलेट्स है, किसी सरफेस पर लगी है, ऑयल ड्रॉपलेट इन ए सरफेस। बात क्लियर है बेटा, ऑयल ड्रॉपलेट इन ए सरफेस, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा बेटा, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है इसके कांटेक्ट में आएगा क्या, इसके कांटेक्ट में ये चीज आएगी, सही है बात। ये हो गया, ये कौन सी होगी, लॉन्ग चेन कार्बन की होगी, मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया। तो ये इसके कांटेक्ट में आना शुरू करेगी बेटा, सही है। अब जैसे ही हम और कंसंट्रेशन और सीएमसी पर, क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन पर क्या होगा बेटा, इसका ये पूरी इंटरेक्ट कर देगी, मतलब मिसल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ रही है बेटा बात, मिसल का फॉर्मेशन होकर क्या बन जाएगा, ये इस टाइप से बनेगा, O माइनस ये सही है बात, इस टाइप से मिसल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। समझ में आ रही है बेटा बात या नहीं, ओके जी, ये इस टाइप से मिसल्स का फॉर्मेशन हुआ जी। अब देखो क्या होगा, अब जैसे ही हम पानी और डालेंगे, मतलब जैसे ही अब हम क्रिटिकल माइसलर कंसंट्रेशन पे ये मिसल का फॉर्मेशन हो गया, तो जैसे ही वाटर की कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे, मतलब जैसे ही उस मतलब जो ग्रीस लगे हुए कपड़े को हम जैसे ही पानी में, मतलब बहुत बार मैनी टाइम्स वॉश करना पड़ता है ना, रिंस करना पड़ता है, तो जैसे ही करेंगे तो वाटर के साथ ये पूरी ड्रॉपलेट्स बाहर आ जाएगी, और क्या हो जाएगा, हमारा कपड़ा साफ हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, बात क्लियर है बेटा, मैकेनिज्म सभी को समझ में आई, मिसल फॉर्मेशन। ओके जी, एक बार और समझो बेटा, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। मान लो आपको कोई व्हाइट क्लोथ है, ठीक हो गया, उस पर क्या हो गया, हमें सब्जी का दाग लग गया, ठीक हो गया। ओके, तो सब्जी के दाग में क्या होगा बेटा, ऑयल ड्रॉपलेट होगी, भाई जाहिर सी बात है। अब क्या करेंगे बेटा, जब उसको सोप के सॉल्यूशन में डालते हैं ना, मतलब जब उस पर सोप लगाते हैं ना, तो सोप लगाने से जो दो पार्ट होते हैं सोप में, मैंने आपको बताया सोडियम स्टीयरेट होता है, ठीक हो गया। सोडियम जब पानी में डालते हैं तो सोडियम आयंस में अलग हो जाता है, और स्टीयरेट आयन अलग हो जाता है। स्टीयरेट आयन दो पार्ट में डिवाइड होता है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट उस ऑयल ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में आएगा, ठीक हो गया, एक बात। अब क्या होगा, अब जैसे ही और ये जो O माइनस है यानी COO माइनस, वो वाटर के संपर्क में आएगा। तो जैसे ही बहुत बार उसमें यानी साबुन लगा दिया अब कपड़े हम अब जैसे ही उसको वॉश करेंगे ना, मतलब पानी के साथ वॉश करेंगे, तो CMC बनेगा और वो वाटर के साथ पुल्ड आउट हो जाएगा, वो ग्रीस की मॉलिक्यूल, मतलब वो ऑयल ड्रॉपलेट, और हमारा कपड़ा साफ हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा, आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं अब। ओके, अब बात करते हैं हम प्रेपरेशन ऑफ कोलोइड्स। कोलोइड्स का प्रेपरेशन कितने टाइप से किया जा सकता है, ठीक है बेटा बात। ओके जी, तो देखो बेटा क्या होता है,
क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स। प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स, प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स। तो कोलोइड्स की अगर मैं बात करता हूं, 3 टाइप से हम प्रिपेयर कर सकते हैं कोलोइड्स को। 3 टाइप से प्रिपरेशन होता है कोलोइड्स का। पहला होता है भाई केमिकल मेथड से, ओके बेटा, केमिकल मेथड से, सही है बात। दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा हमारा होता है ब्रीडिंग आर्क मेथड से, ब्रीडिंग आर्क मेथड से, ओके। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है हमारा पेप्टाइजेशन से। क्या होता है, पेप्टाइजेशन से, पेप्टाइजेशन से, सही है बेटा बात। तो 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे केमिकल मेथड से। तो केमिकल मेथड से बहुत सारे कोलोइडल सोर्स का प्रिपरेशन किया जाता है। तो देखो बेसिकली क्या होता है, जो केमिकल मेथड से कैसे कर सकते हैं भाई, ऑक्सीडेशन के थ्रू कर सकते हैं, डबल डिकम्पोजिशन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, रिडक्शन के थ्रू कर सकते हैं, और हाइड्रोलिसिस के थ्रू हम कोलोइडल सोर्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहला प्रिपरेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, किसके साथ, पहला है AS2S3, ठीक हो गया बेटा। इसकी जब रिएक्शन कराई जाती है H2S के साथ, तो क्या बनता है बेटा, हमारा बनता है AS2O3, ओके बेटा, AS2O3 की जब रिएक्शन कराई जाती है H2S के साथ, तो क्या बनता है, AS2S3 हो जाता है, ठीक हो गया बेटा, ओके। इज इट क्लियर और नॉट, और वाटर का मोलिक्यूल बनता है, ठीक है। ये किस वजह से होता है, डबल डिकम्पोजिशन से होता है, ठीक हो गया, डबल डिकम्पोजिशन से ये रिएक्शन प्रोसेस होती है, ओके। अब अगर सेकंड मेथड की मैं बात करता हूं, तो वही H2S के साथ रिएक्शन कराई जाती है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब H2S के साथ कराई जाती है, तो क्या होता है बेटा, रिडक्शन प्रोसेस से हमें किसका सोल मिलता है, हमें मिलता है सल्फर का सोल मिलता है। किसका मिलता है बेटा, सल्फर का सोल्स मिलता है। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है, ओके। सल्फर का सोल मिलता है, ओके। अब अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोलिसिस की, तो थर्ड टाइप क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस से भी हमें कोलोइड्स के सोल्स को, कोलोइडल सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, ठीक हो गया, ओके। तो इसमें क्या करते हैं, FeCl3 की रिएक्शन, मतलब फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन जब मैं वाटर के साथ कराता हूं, तो क्या बनता है बेटा मेरा, तो क्या हो जाता है मेरा, ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है, ओके, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है। तो FeOH का होल थ्राइस का मुझे फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल मिलता है, ठीक है बात, ओके, और 3 टाइम्स HCl मिलता है, ठीक हो गया, ये हमें सोल मिल जाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट। तो केमिकल मेथड से सभी को समझ में आया कैसे प्रिपरेशन होता है सोल्स का। इसमें क्या होता है, आर्सेनिक का सोल्स मिलता है, इसमें सल्फर का सोल मिलता है, इसमें हाइड्रोक्लोराइड का सोल मिलता है, ओके बेटा, मतलब कोलोइडल सोल मिलता है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मेथड पर बेटा आगे बढ़े। नेक्स्ट मेथड क्या है, ब्रिडिग्स आर्क मेथड। क्या है बेटा, ब्रिडिग्स आर्क मेथड, ओके। अब देखो ब्रिडिग्स आर्क मेथड में बेसिकली क्या होता है बेटा, ब्रिडिग्स आर्क मेथड क्या होता है, इसमें कंडेंसेशन भी होता है एज वेल एज डिस्पर्जन भी होता है, एक साथ होता है, ओके। इस मेथड से बेसिकली किसके सोल्स बनाए जाते हैं, किसके कोलोइडल सोल्स बनाए जाते हैं, किस किसके बनाए जाते हैं, प्लेटिनम के बनाए जाते हैं, ठीक हो गया, ओके, Ag के बनाए जाते हैं, और इसके मतलब गोल्ड के सोल्स तैयार किए जाते हैं, प्लेटिनम के सोल्स तैयार किए जाते हैं, और किसके, सिल्वर के सोल्स तैयार किए जाते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, ध्यान से समझो बेटा इसकी मैकेनिज्म को। इसमें क्या होता है, 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स होती हैं, उसके बीच में एक इलेक्ट्रिकल आर्क स्ट्रक होती है, ठीक हो गया। तो अब क्या करते हैं, जैसे ही हीट प्रोड्यूस होती है ना, मतलब नीचे से हीट प्रोड्यूस करते हैं थ्रू वाटर बाथ के रूप में, ठीक हो गया, वाटर बाथ से हीट प्रोड्यूस की जाती है। तो ये जो मेटल्स होते हैं ना, मतलब जो भी हमने मेटल्स की इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, वो वेपराइज होती हैं पहले, फिर कंडेंस हो जाती हैं। तो कंडेंस होकर वो किसके पार्टिकल्स, वो कोलोइडल पार्टिकल्स के रूप में, क्या, कोलोइडल पार्टिकल्स का निर्माण करती हैं, मतलब कोलोइडल पार्टिकल्स फॉर्म करती हैं। इस वजह से हमारा कोलोइडल पार्टिकल मतलब कोलोइडल सोल्स तैयार हो जाता है मेटल्स का, ठीक हो गया बेटा, क्लियर है ब्रिडिग्स आर्क मेथड, ओके। तो इसका मैं आपको एक बार डायग्राम बना देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो डायग्राम देख लो ब्रिडिग्स आर्क मेथड का, ओके बेटा। तो देखो ब्रिडिग्स आर्क मेथड का डायग्राम बताने जा रहा हूं मैं आपको, फिर नेक्स्ट करेंगे हम पेप्टाइजेशन। ब्रिडिग्स आर्क मेथड में देखो क्या करते हैं बेटा, ये क्या होता है हमारा, ये होता है, ओके। अब देखो इसमें 2 प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स यहां से डाली जाती हैं, ठीक है। ये क्या होता है, आर्क होता है, इलेक्ट्रिकल आर्क होता है बेटा, ओके। बता, पहले डायग्राम बना देता हूं फिर आपको समझा देता हूं जी, सही है बेटा बात। अब देखो बेटा
क्या होती है, ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स है, मतलब ये किसकी इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स है। ओके, ये इलेक्ट्रोड्स है, ये किस में स्ट्रक है बेटा, इलेक्ट्रिकल आर्क। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल आर्क, इलेक्ट्रिकल आर्क, इलेक्ट्रिकल आर्क इन इलेक्ट्रोड्स में स्टक होती है। ये क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है जी, बात क्लियर है, डिस्पर्जन मीडियम होता है। ये क्या होता है, वाटर बाथ होता है, वाटर बाथ होता है जी। और ये फिगर क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्रिडिग आर्क मेथड, ब्रिडिग आर्क मेथड। बात क्लियर है बेटा। तो अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रिकल आर्क स्टक रहती है, ठीक हो गया। अब जैसे ही नीचे से हीट प्रोड्यूस की जाती है, तो पहले ये मेटल इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं, वेपोराइज होती हैं, फिर कंडेंसेशन होता है। जब कंडेंसेशन के बाद फिर ये किस में चेंज हो जाती है, कोलोइडल सोल में चेंज हो जाती हैं, ठीक हो गया। तो इस टाइप से हमें प्लेटिनम मतलब मेटल के इलेक्ट्रोड्स का क्या बन जाता है, मतलब प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स का क्या बनता है, कोलोइडल सोल्स हमें मिल जाता है, तैयार हो जाता है। बात क्लियर है बेटा। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट और लास्ट प्रिपरेशन पढ़े, पेप्टाइजेशन। क्या होती है बेटा, पेप्टाइजेशन। अब देखो पेप्टाइजेशन क्या प्रोसेस है, पहले ये समझो। पेप्टाइजेशन बेसिकली क्या है, पेप्टाइजेशन में क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रेसिपिटेशन होता है ना, जो भी प्रेसिपिटेट होता है उसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, कोलोइडल सोल में, ठीक हो गया। बेसिकली कन्वर्जन है। पेप्टाइजेशन को अगर मैं डिफाइन करता हूं तो पेप्टाइजेशन क्या है बेटा, एक क्या होता है, एक हमारा क्या होता है इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक मिनट। तो क्या हो गया, बेसिकली मैंने आपको बताया द कन्वर्जन ऑफ क्या है, बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ क्या बेटा, प्रेसिपिटेट का कन्वर्जन है इनटू कोलोइडल सोल्स में, कोलोइडल सोल्स में, ठीक हो गया। ये कहलाता है हमारा पेप्टाइजेशन। ओके, पेप्टाइजेशन प्रोसेस ये है जिसमें कन्वर्जन करते हैं प्रेसिपिटेट का इनटू इट्स कोलोइडल सोल्स में। तो इसमें क्या करते हैं, अगर मैं प्रेपरेशन की बात करता हूं तो इसमें क्या लेते हैं, एक हमारा क्या लिया जाता है बेटा, एक पेप्टाइजिंग एजेंट होता है, ठीक हो गया। पेप्टाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जब डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जो भी हमारे फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं, तब जब उसको कन्वर्जन किया जाता है किसमें, कोलोइडल सोल में जब कन्वर्ट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को कहेंगे पेप्टाइजेशन। ओके जी, बात क्लियर है बेटा। इसमें जो पेप्टाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है वो बेसिकली एक कैटालिस्ट होता है, मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, फॉर पेप्टाइजिंग, मैंने बताया ना पेप्टाइजिंग एजेंट होता है, फॉर पेप्टाइजिंग एजेंट के लिए क्या यूज किया जाता है, फॉर पेप्टाइजिंग एजेंट क्या यूज करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। ओके, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में एक डिस्पर्जन मीडियम में जब कन्वर्जन होगा किसका, प्रेसिपिटेट का इनटू इट्स कोलोइडल सोल्स में, तब उस प्रोसेस को कहेंगे पेप्टाइजेशन। क्लियर है बात। अब देखो ड्यूरिंग इस पेप्टाइजेशन में क्या करते हैं, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होते हैं ना, उसका कन्वर्जन किया जाता है कोलोइडल सोल्स में, ठीक हो गया। इस टाइप से जो कोलोइडल सोल्स बनते हैं उसको, उस प्रोसेस को कहेंगे पेप्टाइजेशन, ठीक हो गया बेटा। क्या अब मैंने आपको सारी प्रिपरेशन करवा दी कोलोइड्स की। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।